तो दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 21 बड़े अड्डे नष्ट कर दिए। इस ऑपरेशन में भारत की फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं फिर से दोहराता हूं, इस ऑपरेशन में भारत की फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे किसी अफसर को खरोंच तक नहीं आई। अब से थोड़ी देर पहले आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यह बताया गया कि 25 मिनट में 9 जगहों पर 21 टारगेट्स को नष्ट कर दिया गया। 25 मिनट 9 जगह पर 21 टारगेट। सभी बम निशाने पर लगे, सभी बम निशाने पर लगे। ऑपरेशन पूरी तरह परफेक्ट रहा। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। एक और बड़ी बात, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा और जब भारत ने जवाब दिया, दहशतगर्दों को उनके अड्डों में घुसकर मारा। इसीलिए ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद ऑपरेशन की कामयाबी की डिटेल हमारी बहादुर लेडी ऑफिसर्स ने दी। आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की एक एक डिटेल बताई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कल रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान के 9 शहरों में आतंकवाद के 21 अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। 21 टेरर कैंप नष्ट कर दिए गए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर टारगेट्स तय किए गए थे। इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई आतंकी अड्डा बचने न पाए और किसी सिविलियन बिल्डिंग को नुकसान न हो। मुजफ्फराबाद का सैयदाना बिलाल कैंप उड़ा दिया गया। यह एलओसी से 26 किलोमीटर दूर लश्कर का अड्डा था। दूसरा टारगेट एलओसी से 13 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप था। तीसरा टारगेट सर्जल कैंप सियालकोट, यह बॉर्डर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा टारगेट महमूना जोया कैंप था, जो सियालकोट में बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर हिजबुल का कैंप था। पांचवां लश्कर का मुरीद के कैंप, यह बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर था। अजमल कसाब और डेविड हेडली की जो ट्रेनिंग है वो इसी जगह हुई थी, हाफिज सईद के इसी टेरर कैंप में हुई थी। इसके बाद बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर मरकज सुबहान अल्लाह कैंप को भी तबाह कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद का यह टेरर कैंप आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। आर्मी और एयरफोर्स को इस ऑपरेशन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आतंकवाद के अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने आज पाकिस्तान को उसके गुनाहों की याद दिलाई। पार्लियामेंट अटैक, मुंबई हमला, उरी अटैक, पुलवामा अटैक से लेकर पहलगाम के हमलों की तस्वीरें दिखाई और इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेगुनाह मासूम लोगों को जिस बेदर्दी से मारा, परिवार के लोगों के सामने मासूम लोगों को गोली मारी और दहशतगर्दों ने परिवार के लोगों से कहा कि जाकर मैसेज दे दो। अब उस मैसेज का जवाब भारत ने दे दिया है। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पहलगाम का हमला देश में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की नीयत से किया गया था। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कवर टीआरएफ ने यह हमला करवाया। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के बयान में टीआरएफ का जिक्र हटाने का दबाव बनाया था। इस पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। विक्रम मिस्त्री ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने पहलगाम में हमला करने वालों की पहचान की है। इसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है, यह प्रूव हो चुका है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैले आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित पनाहगार बन गया है। विदेश सचिव ने कहा कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करता रहा है। इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में जबरदस्त
दुख था, नाराजगी थी, इसलिए पहलगाम के दोषियों को सजा देना जरूरी था। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भी पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया है, पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया है। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लिया गया यह एक्शन जिम्मेदारी से भरा है। आतंकवाद के खिलाफ इस तरह के एक्शन की जरूरत संयुक्त राष्ट्र भी करता है। भारत के एक्शन को इसी नजर से देखा जाना चाहिए। विदेश सचिव का बयान नपातुला था, डिप्लोमेटिक था, सधे अंदाज में था। विक्रम मिस्री ने पंजाब को, पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और यह बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन जारी रहेगा। अभी अभी आर्मी और एयरफोर्स की बहादुर बेटियों ने इस ऑपरेशन के बारे में देश को डिटेल में बताया। मैं आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा। 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था।